अगर बॉलीवुड में विकास बहल, वासु भगनानी और टाइगर श्रॉफ जैसे लोग रहेंगे, आप ये समझ लो पक्का कि बॉलीवुड के दिन, अंत के दिन बहुत ही नजदीक है। आज बॉलीवुड की जो हालत है इन जैसे एक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की वजह से है। फिल्म गणपत देखने की वजह बस एक ही थी, ये वजह ये थी कि फिल्म के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और इसके जो टेक्नीशियन है इसकी टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर ये कहानी 2070 की है तो किस तरह से उसको दिखाते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, एक बार और स्वागत है मेरे चैनल पे फिल्मी रेड पे। आज रिव्यू करेंगे गणपत मूवी का। सबसे पहले आपको बता दो फिल्म का प्लॉट क्या है। फिल्म का प्लॉट है एक ऐसा शहर जो तबाह हो चुका है, डिस्टोपिया शहर, जहाँ पर न खाना है न पानी है, अगर कुछ है तो भुखमरी है, जिसमें जिंदगी दो हिस्सों में बट चुकी है। एक हिस्सा अमीरों का है और दूसरा हिस्सा गरीबों का है। रईस अपने सिल्वर सिटी में ऐशो आराम के साथ रहता है और वहाँ पर गरीब भुखमरी के साथ तबाह जिंदगी में तबाही के साथ रहता है। और ये ऐसा शहर है जहाँ पर कुछ होता है तो वो डांस और फाइट। एक बात और है, गरीब तो गरीब है लेकिन नशाखोर और जुआखोर पूरा है। और वहीं पर टाइगर श्रॉफ का किरदार बबलू के नाम से है, जो पिट्ठू होता है अमीरों का। अमीरों की तरफ से वो फाइट करता है रिंग में, और जहां पर वो फाइट होती है उस रिंग का इतिहास ये होता है कि अमिताभ बच्चन कभी भी उसकी बुनियाद डाल के जा चुका होता है, ये बोल के इस रिंग में एक दिन गरीबों का मसीहा आएगा। तो वो उसमें फाइट करता वो जो टाइगर श्रॉफ है वो गरीबों का मसीहा है। बस एक दिन ऐसा आता है जहां पर उसको एहसास दिलाया जाता है कि वो गरीबों का मसीहा है, उसको प्रोटेक्शन और उसके लिए लड़ने के लिए पैदा हुआ है। बस यही नाम है, यही प्लॉट है गणपत बॉर्न ऑफ हीरो। ऐसी कहानी है जो OTT पे हॉलीवुड की हर दूसरी फिल्म है, और इस तरह की कहानी को जिस तरह का ट्रीटमेंट मिलना चाहिए वो टोटली ब्लैंक है, टोटली मिसिंग है। कुल मिला के यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि फिल्म फ्यूचर की बात कर रही है, 2070 की बात कर रही है, लेकिन बॉलीवुड यहाँ पर भी पास्ट में जी रहा है, 1970 में जी रहा है। तो भविष्य की कहानी किस पर्पस के लिए बनाया गया है ये पता नहीं। गणपत के नाम पे ये फिल्म बहुत ही अबहरेंट, बहुत ही वर्स, बहुत ही पैथेटिक कहानी परोसी गई है। और पूरी फिल्म में टाइगर श्रॉफ बोलते हैं तो उलूल जुलूल, करते हैं तो एक्शन। नाम टाइगर है लेकिन हरकतें पूरी कुत्ते जैसी है। फिल्म को मेकर को लगता है कि भारत की जो ऑडियंस है वो कहीं नाइजीरिया में, कहीं बहुत दूर किसी गांव में रहती है और हॉलीवुड की फिल्म नहीं देखती है। तो इनको लगा मैड मैक्स देख लेते हैं, उसका एक सस्ती कॉपी बना के कुछ और थोड़ा सा हम कचरा पेल के परोस देते हैं। बस एस्टीज वही है। बात करें टाइगर श्रॉफ की एक्टिंग की, देखो पहली बात तो ये है कि एक्सप्रेशन बिल्कुल जीरो है, एक्सप्रेशन बिल्कुल है नहीं। ऐसा लगता है कि मर चुकी लाश है और उससे कुछ होठ हिलवाया जा रहा है। और जितने भी इसने डायलॉग बोले पूरी फिल्म में, ऐसा लगता है ये खुद से ही बातें करता हुआ दिख रहा है। और जब कुछ नहीं बोल रहा होता है तो नाच रहा होता है या फिर लड़ाई कर रहा होता है। और वो लड़ाई, वो फाइट ऐसी है, ऐसा नहीं कि आपने नहीं देखा होगा, नहीं, आपने हर फिल्म में इसकी सेम फाइट, सेम पोजीशन में, सेम फ्लाइंग बैक आपने देख रखी है। और एक चीज इसमें ऐसी है जो मेरे समझ में बिल्कुल परे है, जो बैकग्राउंड जो गाना चल रहा है वो फीमेल की वॉइस में है, लेकिन लिपसिंग इसमें टाइगर श्रॉफ कर रहा है। और इसमें कृति सेनन है, मिमी के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है, अभी नेशनल अवार्ड मिला है अभी 2 दिन पहले। अब वो फिल्म, अपनी ये फिल्म देखेंगी और वही फिल्म दिखाना चाहिए राष्ट्रपति को जिन्होंने इसको अवार्ड दिया है, उसका अवार्ड 2 बंदे भेज के छिनवा लेनी चाहिए। और इसमें जो एक्शन करता हुआ दिखाया गया है कृति सेनन को, इसको और डायरेक्टर को ये गलतफहमी हो गई तो ये किल बिल वाली वो लड़की है जो एक्शन कर रही है, और करते हुए 3 तरीके से शॉट भी दिखाया जाता है, ऊपर से, दाएं से, बाएं से, जैसे वो आर्ट, जैसे बालाजी का कोई सीरियल चल रहा हो वैसे ही, मतलब दिखाने की पूरी कोशिश की जा रही है कि देखो हमारी बिटिया कृति सेनन बहुत ही बढ़िया उम्दा स्तर की एक्शन करती हुई दिख रही है। फिल्म में कोई गाने नहीं है, कोई बढ़िया म्यूजिक नहीं है। फिल्म में अगर कुछ बजता है तो टीन, उसको आप म्यूजिक समझ सकते हैं। बगैर हिंदुस्तान का हिंदी सिनेमा, ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है वासु भगनानी पे। इनका ऑफिस ब्रिटेन में है, ये रहते ब्रिटेन में है, और एक कहानी सब कुछ बना लेते हैं फिल्म और रिलीज करने आते हैं भारत में, और जो बिल्कुल रिलेट नहीं करते भारत से। ये मैड मैक्स की सस्ती कॉपी लाके इन्होंने दिखा दिया भारतीय ऑडियंस को। इनको लगता है कि हमने मास्टरपीस बना के दिखा दिया है। इनको लगता है भारतीय ऑडियंस फुद्दू है, चूतिया है, इन्होंने कभी मैड मैक्स हॉलीवुड की फिल्म देखती ही नहीं है। कहा जा रहा है कि इस फिल्म की लागत 200 करोड़ रुपए है। यकीन मानो, जिस हिसाब से क्रोमा कट, जिस हिसाब से एडिटिंग, जिस हिसाब से VFX है, उस हिसाब से इस फिल्म की लागत 5 करोड़ भी ज्यादा है। और लिटरली एक बात बता दूं, इससे बढ़िया ग्राफिक जो हुआ करते हैं ना 1970 में हुआ करते थे। एक सीन आपको बता दूं, जब कृति सेनन को निकाला जाता है
जहां निकाला जाता है उसके पीछे जो ग्रीन स्क्रीन होती है वो बिल्कुल क्रोमा कट किया ही नहीं उन्होंने। मतलब जिसने भी एडिट की है उसके दिमाग की सोचो कितना वो भांग पी के गस्त पड़ा था कि उसको पता ही नहीं कि उसको एडिट भी करना है। वहाँ ग्रीन क्रोमा बिल्कुल एज इट इज दिखता है। और जो उसमें विलन दिखाया गया है वो सिल्वर सिटी में रहता है, एक रोबोटिक कुत्ता पाला हुआ है, वो अमीर इंसान है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो बोलता ही नहीं। उखाड़ लो, घंटा उखाड़ लो, ना जब बोलेगा ना झगड़ा होगा ना फाइट होगी। उसने कहानी की जड़ी काट दी, मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं। जैसे पुरानी फिल्मों अमरीश पुरी पुराने विलन हुआ करते, प्रेम चोपड़ा वगैरह, वो मारते कम थे, वो डायलॉग बोली ज्यादा करते थे ताकि खून को गरमा दे हीरो के, ताकि उसका खून बॉयल हो जाए और खुद ही मारने के लिए आ जाए। तो यहाँ पर विलन जानता था कि उसने पुरानी फिल्म देख रखी थी, उसने बोला ना मैं बोलूंगा ना कोई फसाद होगा। और जितने भी ये सिल्वर सिटी का जो पूरा सीन दिखाया गया है उसका ड्रॉबैक की एडिटिंग बहुत ही पुअर हुई है। इतनी पुअर हुई है कि आपको साइडों में आपको आसानी से वो दिख जाएगा। और बात करें अमिताभ बच्चन की, अमिताभ बच्चन इसमें दलपत का किरदार निभा रहे हैं और उसमें क्या करने के लिए आए हो कुछ पता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जो फिल्म बनाए थे बड़े मियाँ छोटे मियाँ, उसमें उस टाइम का सिचुएशन बहुत ही खराब थी अमिताभ बच्चन की, उसको फिल्म दे दी, वो फिल्म हिट रही थी। मुझे लगता है उस फिल्म जो दिया गया उस वक्त उसका एहसान चुकाने के लिए अमिताभ बच्चन इस फिल्म में उन्होंने रोल कर लिया था। और एक और वजह ये भी हो सकती है कि अमिताभ बच्चन के आजकल जो दवाइयाँ हैं इंजेक्शन वो बड़े महंगे आ रहे हैं। अब ऐसी फिल्में उनको करनी पड़ेंगी अगर वो दवाइयाँ इंजेक्शन उनको लेने हैं तो, अदरवाइज और कोई मुझे रीजन लगता नहीं उनका इस फिल्म में होना। अजीबोगरीब से धोती पहन के आ गए, एक धोती तो नीचे पहनते हैं समझ में आती है, धोती ऊपर भी बांध के आ गए हैं। ये ड्रेसिंग सेंस की आइडिया किसने दिया पता नहीं, लेकिन इस तरह एक बॉलीवुड के महानायक का ओछी फिल्मों में काम करना अजीब तो लगता है। गणपत फिल्म का डायरेक्शन किया है विकास बहल ने, जिसने सुपर 30 और क्वीन जैसी फिल्मों का डायरेक्शन कर रखा है। वो बहुत ही मास्टर फिल्म है नो डाउट, लेकिन उन्होंने ये फिल्म की है। अब किस लिए की है मुझे ऐसा लगता है कि उनको ये देखना था कि अगर मैं सबसे घटिया फिल्म बनाता हूँ तो किस हद तक बना सकता हूँ, तो उन्होंने ये गणपत बनाई। फिल्म की कहानी में ना तो कुछ गहराई है और ना ही तो कुछ ऐसा है जो पहले कभी आपने ना देखा हो, और जो चीज आप देख के उब चुके हो, थक चुके हो, वो सारी चीज इसमें है। कुल मिला के ये फिल्म लकीर के फकीर है। कमजोर स्क्रीन प्ले और घटिया डायरेक्शन पानी फेर दिया है पूरी फिल्म पे। जिस हिसाब से फिल्म थी, फ्यूचर की कहानी बताई जा रही थी, फ्यूचर में अगर कुछ भी होता तो वो वीएफएक्स काम था और कुछ नहीं। वीएफएक्स ही बहुत ही कमजोर है, जिससे आपको लगता ही नहीं ये फ्यूचर की कहानी है। और कुल मिला के ये फिल्म इतनी वाहियात है कि डिजास्टर वर्ड भी इसके लिए बहुत छोटा है। इस फिल्म को रेट करूंगा 1.5 आउट ऑफ 10 स्टार। हैव अ नाइस डे। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।